बताई थी। अभी जब मैं नवंबर में इंग्लैंड में था और वहां पर हम बाजार में कलाम सुनाया करते थे, वहां पर एक तस्वीर लगी है सबसे आखिर पर, तस्वीरों में सबसे आखिर पर एक तस्वीर है, एक इंडियन आदमी है जिसको मैं बपतिस्मा दे रहा हूँ। तो वो शख्स रोज वहां से गुजरा करता था रोजाना, और उसने हम सड़क में खड़े होकर कलाम सुनाया करते, और डेली वो जब वहां से गुजरता तो वो सुन के चला जाता। एक दिन कलाम ने उसको रोक लिया और रुक गया। रुक के उसने कहा, मुझे उस यीशु के बारे में बताइए। हमने उसको यीशु के बारे में बताया और वो हिंदू था और यीशु पर ईमान ले आया। उसने कहा, अभी मुझे कुछ और भी बताइए, मुझे क्या करना है। हमने उसको बपतिस्मे के बारे में बताया और उसने कहा, मैं बपतिस्मा लूंगा। गौर से सुनिए, बड़ी गौरतलब बात है, गौर से सुनिए। उसने कहा, मैं बपतिस्मा लूंगा। हमने कहा, बहुत पानी ठंडा है, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत पानी ठंडा था। हमने कहा, बहुत ठंडा पानी। उसने कहा, मुझे ना रोकिए, ठंडा पानी मुझे ये सैक्रामेंट पूरा करने से रोक नहीं सकता। मैं मर ही जाऊंगा ना तो बड़ी खूबसूरत बात है कि बपतिस्मा लेते हैं। यीशु मेरे लिए मर गया, मैं उसके सैक्रामेंट पूरे करते हुए अगर मर गया तो मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं। और वहां पर आप देख सकते हैं बाद में कि हमने एक घर के अंदर स्विमिंग पूल में उसको बपतिस्मा दिया, और रात के 10 बजे उसको बपतिस्मा दिया गया। और जब अगले दिन उसने अपने बाप को फोन करके बताया कि मैंने मसीह को कबूल कर लिया, तो उसके बाप ने कहा, मेरे घर वापस ना, तू ईसाई हो गया है, तूने यीशु को कबूल कर लिया। आज भी हम कई दफा अपने खानदानों के बंदरों में जकड़े हुए। मसीह पता है निजात देता है, पता है यीशु के वसीला से निजात है, पता है निजात इसीलिए है, लेकिन खानदान का बंधन नहीं छोड़ रहा। लेकिन याद रखें, खानदान के वसीला से निजात, बजरिया खानदान निजात नहीं है। ना किसी मासी दे जरिए निजात की, ना किसी फुफी दे जरिए निजात है, ना किसी ताए चाचे दे जरिए निजात है। निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु के वसीला से। निजात किसके वसीला से है? यीशु मसीह के वसीला से। इसलिए जब निजात यीशु के वसीले से है तो फिर अजीज भाइयों बहनों, अपने आप को खानदान की पाबंदियों में ना रखें, बल्कि अपने आप को कलाम मानने के लिए तैयार करें। अपने आप को मिशन की पाबंदी में ना रखिए, बल्कि कलाम के ताबिक कीजिए। और जब कलाम आपको इस बात के लिए सिखाता है, अगर आप कलाम की नहीं ना मान रहे, आप फिर भी इस बात पे बैठे हुए हैं, तो फिर आप कलाम के साथ दोस्ती नहीं, आपकी मोहब्बत नहीं है, आप नफरत करते हैं और आप एक ताबेदार वफादार खुदा के बंदे नहीं है। आइए एक दो बातें और देखते हैं। थोड़ा सा वक्त और ले सकता हूं आपका। अब देखते हैं, ये एक हमने बात पढ़ी है, एक और बात पढ़ते हैं। क्रंथियों के खत 10वां बाब, क्रंथियों का खत पढ़ेंगे, उसका पहला क्रंथियों का खत, उसका 10वां बाब। लोग इसको मूसा का बपतिस्मा कहते हैं, लोग इसको मूसा का बपतिस्मा कहते हैं। गौर से सुनिए, पहली आयतें पढ़ते हैं। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा दिल, ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे ना वाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुद्र में मूसा का किसका बपतिस्मा लिया? और लोग कहते हैं नए अहदनामे की बात। ये नए अहदनामे की बात है? बोलो भाई नहीं, ये पुराने अहदनामे, ये नए अहदनामे की बात नहीं है, ये पुराने की बात है।
ये कुरिन्थस की कलीसिया को पौलुस रसूल लिख रहा है, लेकिन ये बात नए अहदनामे की लिख रहा है। एक और आयत पढ़ते हैं। ये उन लोगों के लिए बात है जो बपतिस्मे को नए अहदनामे का अकीदा मानते हैं और कहते हैं ये नए अहदनामे का अकीदा है। तो ये नए अहदनामे का अकीदा नहीं है, बल्कि पुराने अहदनामे में भी इसका जिक्र है। दूसरी बात देखिए, एक और, मसीह का पेशरो, मसीह का पेशरो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आइए उसका पैगाम देखते हैं। यूहन्ना का पैगाम मरकस की इंजील के अंदर है। अगर आप लिख रहे हैं तो मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत देखिए। मरकस उसका पहला बाब 4 आयत देखिए। पहले बाब की 4 आयत के अंदर लिखा है, यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता। ये मसीह का पेशरो है, ये मसीह का कजन भी है, मासी का बेटा भी है। एलिशबा और मरियम दोनों बहनें थी और यूहन्ना 6 माह यीशु मसीह से बड़ा था और यीशु मसीह से 6 माह पहले पैदा, और इसने बपतिस्मा से मुनादी शुरू की। इसने क्या किया? ये बाइबल है, बाइबल की बात है, बाइबल से आपके लिए पढ़ा जाता है। हम बाइबल से पढ़ रहे हैं और बाइबल सारा हमें इस बात के बारे में बता रही है। और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और क्या किया? जरा पढ़िए, कोई पढ़े इसको, कोई पढ़ दे इसको। पढ़ दो क्यों है? और ना लो बपतिस्मा पढ़ो तो सही। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता था। और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में कहा बपतिस्मा लिया। लफ्ज क्या लिखा है? दरियाए यरदन। क्या इस आयत को मानते हैं या नहीं? हाथ दिखाए, हाथ दिखाए जो इस आयत को नहीं मानते। काफी ने मैं इसलिए कलाम सुना अजय काफी ने जड़े नहीं। क्या आप कलाम की सायद को मानते हैं? मेरे साथ हाथ दिखाइए। क्या कलाम की सायद को मानते हैं जी? क्या इस पर ईमान रखते हैं? क्यों डॉक्टर साहब गल सही की थी? बपतिस्मा जिथे दिता गया केड़ी जगह डॉक्टर साहब? हाँ नहीं वो तो एक गिलास पानी लिया कई बिछड़ा कह नहीं होते पानी का गिलास भर गए और पानी का गिलास भर गए। पानी का गिलास भरने नहीं गए बल्कि बड़ी वफादारी उन लोगों ने दिखाई। यहूदिया यरूशलेम जितने लोगों ने पैगाम सुना सब निकलकर बाहर आ गए और उन्होंने कहा हम बपतिस्मा लेंगे, हम बपतिस्मा। और बड़ी सख्त बातें यहाँ पर जो उसने की यूहन्ना ने, वो बड़ी सख्त बात कर दी। उसने बोला ऐ सांप के बच्चों, क्या कहा? ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें आने वाले गजब के बारे में किसने बता दिया? तेजी आज कोई बात नहीं, निकल बात, निकल सही बात। इनू असी टुकड़े ना कर कितों कलाया, कितों आ गया पादरी चंगे भले ही वो कितने जाते था, ये भले कितों आ गए। लेकिन जो शख्स सांप के बच्चे क्यों कहा गया? जो शख्स गुनाह करता है, गुनाह का गुलाम है और वो झूठे का बेटा है और उसका
झूठों का बाप कौन है?